नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली है मेरे भाई आपका कंजंक्शन का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं भाई, शानदार है, मस्त हैं। आज के अपने सेशन में हम कंजंक्शन को समाप्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज के अपने सेशन में हम कंजंक्शन को खत्म कर लेंगे, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। वरना कंजंक्शन की एक क्लास मुझे तो नहीं लगता लगानी पड़ेगी। एक बार बताएंगे भाई कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया हैं, ठीक है। कंजंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस, एक या दो क्लास, और फिर एक आध क्लास आपकी मैं मॉडल्स वगैरह की लगा दूंगा। सिलेबस आपका कंप्लीट ही है, वो मैं एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मॉडल्स से मैंने आपको वर्ब बेसिक में करा दिए हैं, सुपरफ्लुअस भी मैंने आपको बाकी चैप्टर्स के बीच बीच में करा दिए, लेकिन करा दूंगा अलग से। और मतलब अनऑफिशियली आज सिलेबस आपका ग्रामर का कंप्लीट है, आज कंप्लीट है हमारा ग्रामर का, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करो बस, ठीक है। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो कंजंक्शन में हम कल पढ़ रहे थे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब दो ऐसी क्लॉज को जोड़ता है जिनका रिजल्ट ऑपोजिट हो, जो ऑपोजिट मीनिंग देती हो। जैसे कि मैंने बोला, बताओ मेरे भाई, ये हुआ हमारा, दूसरा हमारा हुआ ये हुआ। जैसे मैंने पूछा he was नॉर्मल। तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, आप मुझे बताएंगे। देखो, अगर कोई व्यक्ति पुअर है तो माना जाता है उसको अनहैप्पी होना चाहिए। गरीब लोग बेचारे कहां दुखी रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। अब वो है पुअर, पुअर होना बहुत बड़ा पाप है, गरीब होना बहुत बड़ा पाप है ना? गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। गरीब पैदा होना तो नहीं है, लेकिन गरीब ही चले जाना पाप है भाई। ये नेगेटिव मीनिंग दे रही है, पॉजिटिव मीनिंग नहीं दे रही है। मैंने क्या लिख दिया? ठीक है, लेकिन वो खुश है। अगर वह अमीर है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है। अगर वह इनएक्सपीरियंस था तो उसको गेम नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन वो गेम खेल रहा है। तो ऐसे दो क्लॉज को जोड़ता है हमारे ये वाले कंजंक्शंस। जैसे कि मैंने बोल दिया भाई, दो, ऑल दो, इवन दो, वाइल, यट, स्टिल, वेयर एज, हाउ एवर, नन द लेस, नेवर द लेस, बट, है ना? ये सब इवन इफ। तो आप बोलोगे देखो, वह पुअर है, फिर भी फिर भी स्टिल स्टिल ही इज हैप्पी। गरीब है फिर भी खुश है। तो आपको जो आपके ये है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इनमें से जो एक ऑप्शन में होगा उसका आप चुनाव कर लोगे। जैसे कि सी इज रिच, सी इज रिच, रिच, वह है अमीर। आप बोल दो जी बट
बट लगा दो, ही इज अनहैप्पी। आपने इस पे लगा दिया नेवरदलेस, नॉनदलेस, या कुछ और लगा दिया, येट लगा दिया, दो लगा दिया, के बावजूद, यद्यपि। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन समझे कि भाई दो अलग, जो जिसमें अलग मतलब कि एडवर्स मतलब विपरीत, विपरीत मीनिंग आएगा, दो ऐसी क्लॉज को जोड़ेगा, दो ऐसी क्लॉज को जोड़ेगा, इनमें एंड नहीं आ सकता। कैसे आ जाएगा? एंड नहीं आ सकता। एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब दो एडवर्स मीनिंग वाली क्लॉज को जोड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पुअर है तो उसे अनहैप्पी होना चाहिए, लेकिन वो तो हैप्पी है। अगर कोई अमीर है तो उसे हैप्पी होना चाहिए, अनहैप्पी है। कोई इनएक्सपीरियंस है, अनुभवहीन है, तो उसे खेल वेल से बचेगा भाई, वो है ना, बैट करने से बचेगा, खेल बड़े खेल इंपॉर्टेंट खेल से बचेगा, लेकिन टू प्ले द फाइनल करना, प्ले द फाइनल, इस तरीके से उसको उसको एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको फाइनल में खिलाया गया, इस तरीके से देख सकते हो भाई। समझने का मतलब है दो क्लॉज होंगी, दोनों के मीनिंग विपरीत रहे होंगे, ऐसे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन आता है। ये प्रकार के ये वाले कंजंक्शन आते हैं जब दो वर्ड्स ये जब ये वर्ड्स कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं, तो ये दो क्लॉज को जोड़ते हैं। एक क्लॉज पॉजिटिव मीनिंग देगी, दूसरी क्लॉज निगेटिव मीनिंग देगी। ठीक है, प्रेपोजिशन कभी दो क्लॉज को नहीं जोड़ती है, प्रेपोजिशन कभी दो क्लॉज को नहीं जोड़ती है। अब थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं इफ, इवन दो और इवन इफ में। इफ, इवन दो और इवन इफ में हम वो देख लेते हैं। जो इफ है वो हमारा मेरे भाई कंडीशन को बताता है, कोई कंडीशन रही होगी, इफ आपने पढ़ा है। लेकिन इवन दो और इवन इफ में कई बार ऑप्शन में आपको इवन दो और इवन इफ दोनों देखने को मिल गए। अब आप कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि दो निगेटिव क्लॉज, अरे मैया, मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा पुअर है लेकिन खुश है, मतलब मीनिंग उल्टा आ रहा है, दोनों में विरोधाभास है। अगर अमीर है लेकिन अनहैप्पी है, दोनों क्लॉज की मीनिंग में विरोधाभास है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इनके मीनिंग से। यार, हाँ जी, कौशिक जी सही बोले। ठीक है, ओके। इवन दो और इवन इफ की मैं बात करता हूं। इवन दो, इवन इफ सेम सेंस देते हैं। इवन दो हमारा आता है कंप्लीट एक्शन के लिए, और इवन इफ हमारा आता है इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप लोग ऐसे फंसोगे। बताओ, इवन दो आएगा या इवन इफ आएगा? बताओ। सी चीट्स हिम, ही विल बिलीव हर। वह उसे चीट करती है, उसे फिर भी भरोसा करेगा। आप मुझे बताओ, इवन दो आएगा या इवन इफ आएगा? एक बार फिर से देख लो। इवन दो आपका बताता है, इवन दो आपका बताता है कंप्लीट एक्शन को, एक्शन हो चुका है। इवन इफ बताता है इनकम्प्लीट एक्शन को, इनकम्प्लीट एक्शन को। अब फिर से बता दो। बताओ क्या है? बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग इतने अच्छे आंसर दोगे। देखो, सी चीट्स हिम, वह उसे चीट्स करती है, अभी झिकी नहीं है चीट्स करके, अभी उसका रुको जरा, अभी मन भरा नहीं, मन भरा नहीं अभी उसका चीट्स करके। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट की हैबिट को बताता है, इसका मतलब चीट्स करती है, अभी उसने चीट करना बंद नहीं किया, एक्शन उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सी चीट्स हिम, इसका मतलब सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है, इवन इफ आएगा। इवन इफ आएगा। नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे,
ही वॉज चीटेड, ही कंटिन्यू टू बिलीव हर। अब क्या आएगा बताओ, बताओ। ही वो चीटेड, उसे चीट किया गया था। V2 वाला सेंटेंस, V2 वाला सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है वॉज वर प्लस V3, और V2 वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, मतलब कि पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट के फिनिश एक्शन को बताता है, जो घटना पास्ट में होती थी या जो एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया, इसका मतलब कंप्लीट एक्शन है, इवन दो आएगा। इवन दो और इवन इफ में इतना सा अंतर है, इवन दो और इवन इफ में ये अंतर है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? ओके। अब दो, ऑल दो और इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट में अंतर समझ लो। दो या ऑल दो का मतलब है यद्यपि के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का मतलब भी है यद्यपि के बावजूद। तो मेरे भाई दोनों का सेम मीनिंग है। अब आप मुझे बताओ, यहां पे मैं दो लगाऊं, ऑल दो लगाऊं, इंस्पाइट ऑफ लगाऊं या डेस्पाइट लगाऊं? बताओ भाई, बताओ क्या लगाऊं? हाँ, एग्जाम में हार्ड सेंटेंस आते हैं, पत्थर के बने हुए सेंटेंस आते हैं एग्जाम में। आप सोच के देख लो आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, आपको सेंटेंस हार्ड लगते हैं, पत्थर से ही तो बन के आते हैं एग्जाम में, सेंटेंस पत्थर से बन के आते हैं। मुश्किल क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोलते, टफ बोलते हैं। हार्ड मतलब कोई चीज कठोर है, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ कठोर है। हार्ड पेपर के क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को नहीं बोलते हैं, टफ बोल। दो मतलब यद्यपि, ऑल दो मतलब यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, डेस्पाइट मतलब यद्यपि, इंस्पाइट ऑफ मतलब यद्यपि। अब मैं कौन सा लगाऊं, बताओ मेरे भाई कौन सा लगाऊं? जब सबका मतलब यद्यपि ही है, तो फिर मैं दो लगाऊं या ऑल दो लगाऊं या डेस्पाइट लगाऊं या इंस्पाइट ऑफ लगाऊं, मतलब क्या बनता है मेरे भाई? इस सेंटेंस में या तो आएगा दो या आएगा ऑल दो, इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट नहीं आएगा, ना इंस्पाइट ऑफ आएगा ना डेस्पाइट आएगा। दो इज इक्वल टू ऑल दो है, दो इज इक्वल टू ऑल दो है, दो इज इक्वल टू ऑल दो है। अब मुझे बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा? मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं, बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? आपके सामने ऑप्शन वही है, ए दो, ऑल दो, सी इंस्पाइट ऑफ, और डी डेस्पाइट। बताओ क्या है, बताओ भाई क्या आएगा? कोई भी लगा दे। इस सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट आएगा, दो या ऑल दो नहीं आ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई,
जो दो या ऑल्दो होता है ये हमारे कंजंक्शन होता है। और चूंकि ये कंजंक्शन होता है तो एक क्लॉज को जोड़ेगा, और क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर को जोड़। क्योंकि इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन होगा तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा। ऑब्जेक्ट चाहिएगा मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिएगी। मतलब कि इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं आ सकता। सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं आ सकता, ये इसका मीनिंग है, ये इसका लॉजिक था। कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब लेगा, प्रेपोजिशन सिर्फ ऑब्जेक्ट लेती है। कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब लेता है और प्रेपोजिशन सिर्फ ऑब्जेक्ट लेती है मेरे भाई, ये लॉजिक था। अब आपको देखना है जहां ये जोड़ रहे हैं क्या वहां सब्जेक्ट वर्ब पेयर है। आप बोलोगे सर जी ये यहां जोड़ेंगे, तो यहां पे जो मैं देखता हूं यहां पे ही सब्जेक्ट है और इस वर्ब है। ही सब्जेक्ट इज वर्ब मतलब क्लॉज है, और क्लॉज के साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते हो, इसलिए कंजंक्शन आए थे, इसलिए कंजंक्शन आए थे। बात समझे? जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने बताया आ हॉट डे, आ आर्टिकल हॉट एडजेक्टिव डे नाउन, इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है, इसका मतलब दो ऑल दो नहीं लगा सकता हूं, प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। या इंस्पाइट ऑफ लगाओ या डेस्पाइट लगाओ। इंस्पाइट ऑफ प्रेपो, प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिल गया, डेस्पाइट के बाद प्रेपो, प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन देखता हूं। बताओ मेरे भाई क्या आएगा। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट है, दो इज इक्वल टू ऑल दो है। बताओ मेरे भाई। छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जो आपको क्लोज टेस्ट में परेशान करते हैं, फिलअप्स में परेशान करते हैं, एरर में परेशान करते हैं। कंजंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? कंजंक्शन आपका क्लोज टेस्ट में पूछा जा सकता है, कंजंक्शन आपका फिलअप्स में पूछा जा सकता है, और कंजंक्शन आपका इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, और कंजंक्शन आपका एरर में पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। आप बोलोगे सर जी बहुत इजी है, हमें अब ज्यादा परेशान मत करो, हम समझ गए ही सब्जेक्ट है और वर्ब्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां सब्जेक्ट वर्ब पेयर है वहां आप दो लगा दो, और दो लगाने का मन नहीं है तो ऑल दो लगा दो। ठीक है, यहां हिज बोलता है मुझे नाउन चाहिए, हार्ड एडजेक्टिव है, वर्ब नाउन है, हिज को नाउन चाहिए, इसका मतलब यहां पे क्लॉज नहीं है। सर जी क्यों दिमाग खा रहे हो, या तो इंस्पाइट ऑफ लगा दो, और इंस्पाइट ऑफ लगाने का मन नहीं है तो डेस्पाइट लगा दो। अंडरस्टूड? समझे? बात समझन में आई? आई के नहीं आई?
अब कहाँ दो ऑल्दो लगेगा, कहाँ इन स्पाइट ऑफ लगेगा, दैट डेस्पाइट लगेगा, अब कर लोगे। ये दो डेस्पाइट वाले ना झापट मार लो खुद को बढ़िया से, जो दो के साथ डेस्पाइट लगा रहे हैं। ठीक है, अगर क्लॉज जुड़ी हुई है तो आप दो ऑल्दो लगाएंगे, क्लॉज नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट लगाएंगे, दोनों में से जो आपका मन करे। ऐसे ही आपको इफ, अनटिल और अनलेस से जुड़ी हुई बहुत छोटी सी बात देखनी है। अनटिल टाइम के लिए आता है, अनलेस कंडीशन के लिए आता है। आपको कुछ नहीं सोचना है कहां पे अनटिल आएगा कहां पे अनलेस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अनटिल और अनलेस वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता। जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस होंगे नॉट नहीं आएगा। आपके लिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि यहां अनटिल लगाओ अनलेस नहीं, यहां अनलेस लगाओ अनटिल नहीं, आपके लिए यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। इफ भी कंडीशन को बताता है, अनटिल अनलेस में नॉट होता है, उनके साथ नहीं आता है, लेकिन इफ के साथ नॉट आ सकता है। तीनों ही कंडीशन को बताते हैं, लेकिन इफ के साथ नॉट आ सकता है। ये सब मैंने आपको करा दिया है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि नॉर्मली इफ वाली क्लॉज में हम फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, विल सेल का यूज नहीं करते हैं, यही बताई थी। लेकिन एक केस में मैं इफ के साथ फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर सकता हूं, अगर डाउट हो। इफ डाउट के सेंस में आता है तो मैं इफ वाली क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस का यूज कर सकता हूं। इफ वाली क्लॉज में अगर इफ डाउट का सेंस देती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इसका मतलब आपको डाउट है। आप बोलोगे सर जी हमें कैसे पता लगेगा यहां डाउट पूछा गया। भाई साहब हिंट दी होगी, हिंट दी होती है क्वेश्चन में, सेंटेंस में हिंट दी होती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप बोल रहे हो मुझे नहीं पता, इसका मतलब आपको डाउट है, आप कंफर्म नहीं हो। जी आशीष तोमर, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, आप बोल रहे हो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इसका मतलब आप डाउट में हो। इफ ही विल हेल्प मी, बिल्कुल ठीक है। इफ वाली क्लॉज में विल आ सकता एकमात्र केस यही है, तभी आ सकता है। इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। इफ या वेदर बताता है डाउट को, और दैट का यूज करते हैं जब सर्टेनली हो, निश्चित हो, डाउट ना हो। इफ या वेदर डाउट के लिए आता है, और दैट आता है जब कोई डाउट ना हो। आपको बताना है यहां पे मैं क्या लगाऊं, आई हैव फ्यू डाउट्स, दैट लगाऊं, वेदर लगाऊं, ही विल हेल्प मी, बताओ क्या लगाऊं। बताओ मेरे भाई क्या लगाऊं। आई हैव फ्यू डाउट्स, मैंने बोला डाउट के साथ इफ या वेदर यूज होता है, जहां डाउट नहीं है वहां दैट यूज होता है। आप बोलोगे सर जी क्यों पागल बना रहे हो हमारा, है साफ साफ लिख दिया डाउट्स हैं, खुद ही लिख रहे हो डाउट सर, खुद ही बता रहे हो डाउट के साथ दैट नहीं आता है। या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, है ना। बहुत बढ़िया, असली खेल तो यहां से शुरू हुआ। इन तीन क्वेश्चन में आप मुझे बताओ इफ आएगा या वेदर आएगा। मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं जो आपके, मैं बात कर रहा हूं 25 में से 25 की, 20 में से 20 की, मैं बात कर रहा हूं बटे का बटे स्कोर करने की। अगर मैं बात करता 80% स्कोर की, 90% स्कोर की, कंजंक्शन इतना डीप में नहीं पढ़ा रहा होता मैं आप, क्योंकि अगर आपको बटे का बटे स्कोर करना है, इंग्लिश में बटे के बटे स्कोर करना है, आपको सीजीएल लेवल पढ़ना होगा, आपको फिर अच्छा लेवल पढ़ना होगा, आपके पास टाइम बहुत है। जी आशीष तोमर जी, मोहन बाबा को मानते हो आप, मोहन बाबा की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। 2 पे खीर खिलाने आना फिर मेरे भाई, मोहन बाबा को मानते हो, ठीक है।
I have a few doubts that whether he will help me. I know that whether he will help me. I know that whether he will not help me. बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन मैंने ही गलत की, क्वेश्चन मैंने ही गलत किया है। सॉरी, कान पकड़ के, मैंने क्वेश्चन गलत किया है, उल्टा कर दिया ना। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी। इसका मतलब क्या है? आई हैव आ लिटिल मनी। दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है? तो दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है? क्या दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है मेरे भाई? आप मुझे ये बताओ, दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है? आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। भाई सही से लिखना सीख लो। दिस क्लास इज रिकॉर्डिंग क्लास, सही से लिखना सीखो। मेरे पास ना के बराबर पैसे, अगर लिटिल अकेला आता है तो मेरे भाई ये लगभग नो का सेंस देता है। अगर आ लिटिल आता है तब ये सेंस देता है वेरी लिटिल का, मतलब बहुत कम का, बहुत कम का। तो यहां पे सेंटेंस है आई हैव अ फ्यू डाउट, मतलब मुझे कुछ डाउट है। डाउट है कुछ, मतलब मदद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यहां मुझे कुछ डाउट है, आ लगा मतलब कुछ डाउट है, कुछ डाउट है कि करेगा या नहीं करेगा। यहां डाउट है, यहां वेदर आएगा, यहां दैट नहीं आएगा। और इस वाले सेंटेंस में फिर से एक बार रिव्यू करना। अच्छा क्वेश्चन था ये, सॉरी मेरी वजह से मैंने गलत किया। आई हैव फ्यू डाउट मतलब मुझे ना के बराबर डाउट है, ना के बराबर शक है। मुझे ना के बराबर शक है कि वह मेरी मदद करेगा, मतलब मैं पक्का हूं वो मेरी मदद नहीं करेगा। कोई चीज ना के बराबर है, इसका मतलब डाउट तो नहीं है मेरे भाई। यहां पे दैट आएगा, वेदर नहीं आएगा। बात समझे? यार मुझे ना के बराबर डाउट है वह मेरे पैसे नहीं वह मेरे पैसे लौटाए। मुझे ना के बराबर डाउट है कि वह मेरी मदद करेगा, इसका मतलब मदद करेगा ही करेगा। मुझे ना के बराबर डाउट है तो वह मेरे पैसे लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, इसका मतलब लौटाएगा ही लौटाएगा। कोई डाउट नहीं। ना के बराबर डाउट मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो। फ्यू डाउट मतलब कि लगभग नो डाउट, नेग्लेक्ट कर सकते हो। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वह मेरे पैसे लौटाएगा, वह मेरी मदद करेगा। ये सर्टेनिटी को दिखाता है। बात समझे? आ फ्यू में डाउट आया है। आई नो भाई मुझे पक्का पता है दैट आएगा, वेदर नहीं आएगा। आई नो दैट आएगा, वेदर नहीं आएगा। मुझे पता है, कोई डाउट नहीं है, मुझे पता हो भाई वो न करा मेरी हेल्प, कोई डाउट नहीं है। यहां भी मुझे पता हो भाई वो मेरी हेल्प करेगा ही नहीं, इसका मतलब यहां भी कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन अगर ऐसे, पहली बात तो आपके लिए फंसेगा नहीं, लेकिन अगर फंसा तो इफ वेदर में ही फंसा सकता है। एक चीज और देख लेना, द रीजन के साथ ना तो बिकॉज आता है, ना दैट आता है, ना ड्यू टू आता है। द रीजन के साथ ना तो बिकॉज, ना दैट, ना ड्यू टू और ना वाई आता है। द रीजन के साथ ना बिकॉज, ना दैट, ना ड्यू टू, ना वाई। ठीक है भाई, द रीजन के साथ ना बिकॉज, ना दैट, ना ड्यू टू, ना वाई। ठीक है। आप बोलोगे ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई नहीं है।
द रीजन ऑफ लगा सकते हो, द रीजन ऑफ लगा सकते हैं। द रीजन ऑफ नाउन तो बोल सकते हो, द रीजन वाई नहीं बोल सकते। ये सुपरफ्लूअस में पढ़ाऊंगा मैं आपको, छोड़ो। अब बात आती है लाइक और एज की। कहां पे हम लाइक का यूज करें, कहां पे एज का यूज। दोनों का मतलब होता है के जैसा, दोनों का मतलब के जैसा होता है। लाइक के जैसा और एज भी के जैसा। जो लाइक होती है वो एक वर्ब भी होती है, एज होता है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन। आपका खेल यहीं खत्म हो जाना चाहिए। एज होता है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन। कंजंक्शन। ये मैं आजकल गर्ल्स की थोड़ी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। गुड़िया कह रही है सर आप गर्ल्स की बेइज्जती क्यों नहीं कर रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, थोड़ी सी बेइज्जती करो ना। यार जब इंसान थोड़ा सा ना, मैं ना बहुत सेंसिटिव टाइप का पर्सन हूँ, सेंसिटिव टाइप का पर्सन हूँ। जब चीजें मतलब ऐसा है ना कि कोई इंसान कोई चीज बहुत गलत हो वो उसको अंदर से फील करे, मैं उस टाइप का हूँ। तो जो कश्मीर में हुआ ना, उसने ना मुझे अंदर से बहुत, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि मैं उस बात को सोच के देख के समझ के रोया हूं, या रोया भी हूं तो कितनी बार रोया हूं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जो इंसान इतना सेंसिटिव होता है ना, वो ना फिर मतलब, मैं ऐसा हूं जैसे मैं ऑफ कैमरा हूं वैसा ही मैं ऑन कैमरा हूं। मैं डबल फेस नहीं रह सकता कि मैं अंदर से दुखी हूं आपके सामने खुशी होने का नाटक कर दूं, ये अंदर से खुशी हूं आपके सामने दुखी होने का नाटक कर दूं। जबकि एज अ टीचर एक टीचर को ये होना चाहिए, अगर वो कैमरे के सामने आए उसको सब दुख दर्द भूल जाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर ये वाला गुण नहीं है टीचर का। जबकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो जब कैमरे के सामने या बच्चों के सामने आ जाए तो वो सब कुछ भूल जाए, सिर्फ बच्चों को पढ़ाए, उनको सिखाए एंटरटेनमेंट के साथ, जैसे बच्चों को अच्छा लगे, जो वो पसंद करते हो। ये मेरे अंदर कमी है, ये कमी है मेरे अंदर। ठीक है चलो, इसलिए मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता मैं उस टॉपिक पे बात। कुछ चीज अंडरस्टूड है, कुछ चीज अंडरस्टूड है, मैं इतना कहना चाहूंगा बस। मुझे समाज से दिक्कत इस बात से है कि वो राक्षसों के लिए मानव अधिकार की बात करता है हमारे समाज, वो जल्लादों के लिए जाहिलों के लिए जो मानव अधिकार की बात करता है ना, मेरे को इस बात से दिक्कत है। मानव अधिकार मानवों के होते हैं, जाहिलों के नहीं होते हैं, जल्लादों के नहीं होते, राक्षसों के नहीं होते हैं। और दूसरी, जब हमारे ये लोग बोलते हैं ना कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, फिर वो धर्म क्यों पूछते हैं, फिर वो धर्म क्यों करते हैं, फिर वो धर्म की बात। अगर उनका धर्म नहीं होता है वो धर्म क्यों पूछते, क्यों करते हैं वो धर्म की बात। अगर मैंने, हमारे समाज के किसी व्यक्ति ने दूसरे समाज के किसी व्यक्ति के साथ गलत किया, तो दूसरे समाज के व्यक्ति से पहले हमारे समाज के व्यक्ति उसका बायकॉट कर देंगे, बायकॉट कर देंगे उसको। ये खूबसूरती है हमारे समाज की। जो उन्होंने किया उससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम है उनके समाज के जेंटलमैन लोगों से, जो बनते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं, उनसे प्रॉब्लम। वो क्यों सामने नहीं आते। इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो, आज मैं जाऊं और कुछ ऐसा असामाजिक काम कर दूं, एक सेकंड में मुझे अंकित सर निकाल देंगे आरडब्ल्यूएस। एक पल में मेरा परिवार मेरे से संबंध खत्म कर लेगा, इसने इतना घटिया काम किया है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे मेरा समाज करा देगा। लेकिन वहां क्या होता है, पूरा समाज मौक बन के रहता है, पूरा समाज मूक बन के रहता है मेरे भाई। प्रॉब्लम इस बात से कि जो गलत है वो तो गलत है ही,
लेकिन जो गलत नहीं है वो मूक बन के समर्थन दे रहा है ना, दे रहा है ना समर्थक मूक बन के। प्रॉब्लम इस बात, आप मुसीबत की जड़ में जाओ, ऊपर ऊपर से मत देखो। आप ये मत देखो इस कांटों को, आपको दिख रहा है पेड़ के कांटे, आपको उन कांटों को पोषण कहां से मिल रहा है ये नहीं दिख रहा है। उन कांटों का पोषण देखो। वो लोग बात करते हैं, मेरे एक दो स्टूडेंट्स थे कश्मीर के, मैंने कल उनसे बात करने की कोशिश की, मैं अंदर से बहुत ज्यादा परेशान था। वो लोग बात करते हैं कि हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, धमकी मिल रही है। मुझे अंदर से इतनी ऐसा फील हुआ ना कि तुम्हें धमकाने की चिंता हो रही है, यहां पे लोग मारे गए हैं। वो बोल रहे हैं सब ऐसे ही है, हमारे लोगों को भी धमकाया जा रहा है। मतलब यहां पे उन्होंने मार दिया और तुम्हें धमकाने की चिंता हो रही है। यहां पे लोगों को ये पूछ के मारा गया तुम्हारा धर्म क्या है। एक वाइफ को, के पति को उसके सामने मारा गया, बच्चे के बाप को उसके सामने मारा गया, और ये लोग बात करते हैं हमको धमकाया जा रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं कि हम कश्मीरियों को ऐसा क्यों किया। मैंने बोला कश्मीरी कहां से आए, पहले आप कश्मीरी हो या भारतीय हो। मेरी आदत है कि मेरे से जितने स्टूडेंट जुड़ते हैं ना दूर दूर के, तो मैं वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश करता हूँ, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी को जानने की कोशिश करता हूँ। आप सोच के देखो, जो हमारा स्टूडेंट है मेरे, एक मेल एक फीमेल दोनों, तो जो हमसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनका तो दिमाग उस लेवल का नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उनकी भी बातें सुनोगे ना। मैंने बोला यार कश्मीर कहाँ से आए, पहले तो आप हिंदू हो, पहले तो आप इंडियन हो, हम कश्मीरियों के साथ हैं। मैंने बोला आप पहले कश्मीरी हो पहले इंडियन हो, बोलते हम पहले कश्मीरी हैं। और वहां से वायरल रील से दिखा रहे हैं, वो कश्मीर के लोग मदद कर रहे हैं। वहां के जो स्टूडेंट्स जो मेन धारा में आ चुके हैं, उनकी ये सोच है। अगर कोई पढ़ रहा है हमसे तो वो मेन धारा में आया हुआ स्टूडेंट है, उनकी सोच ये है कि हम पहले कश्मीरी हम बाद में इंडियन है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप बात करते हो कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे बड़ा बड़ा झूठ तो यही बोला जा रहा है, सब एक जैसे नहीं होते। बोल सकते हो कोई कोई उनके जैसा नहीं होता है, कोई कोई की आप बात कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है ही नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किया किया। कोई व्यक्ति पता है भाई ये गलत है। प्रॉब्लम है उस समाज की जो इस पर मूक बने बैठा है। ये है प्रॉब्लम। मैं नहीं बोलना चाहता, इस कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बोलेगा सर इस आपकी क्या सोच है, आप कैसा करते हो क्या करते हो। मैं नहीं बोलना चाहता इसे, वापस से इसलिए यहीं आ जाइए। इसलिए नहीं है भाई मेरा मन वो सब बातों करने। ठीक है, ठीक है, ओके। वो मतलब लाइक है, पसंद करना है, या डिसलाइक अगर आप अनलाइक बोलते हो। वर्ब जो लाइक है वो वर्ब हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लाइक दोनों हो सकता है। ठीक है, लाइक मतलब के जैसा भी है, लाइक मतलब अनलाइक मतलब के जैसा नहीं। मतलब आप मान के चलो जो लाइक है वो या तो वर्ब है या प्रेपोजिशन है, और जो एज है वो सिर्फ प्रेपोजिशन है। बिल्कुल, ओम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल। ठीक है, लाइक या तो होगा वर्ब या होगा प्रेपो, एज होगा सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन। एज होगा सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन। आप ऐसे देख लो, यू अनलाइक योर ब्रदर इज आर स्मार्ट, क्या आएगा? आप बोलोगे यू मतलब तुम, अनलाइक यहां पे प्रेपोजिशन है, अनलाइक यहां पे प्रेपो है। तुम तुम्हारे भाई की तरह नहीं, मतलब तुम्हारा भाई स्मार्ट नहीं है, तुम स्मार्ट हो। सब्जेक्ट यू है, आर आएगा, इज नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, यू डांस एज मी,
आप बोलोगे सर जी यू सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है और एज तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन को क्लॉज चाहिए। या तो बोलो आई डू एज आई डू, या फिर या तो बोलो यू डांस एज आई डू, या फिर बोलो लाइक मी। क्यों? यू डांस, तुम नाचते हो, एज मतलब जैसे कि आई डू मैं डांस करता हूं, जैसे कि मैं डांस करता हूं। यू सब्जेक्ट डांस वर्ब, एज कंजंक्शन, कंजंक्शन को क्लॉज चाहिए तो आई सब्जेक्ट डू वर्ब हो गई। या एज आई भी बोल सकते हो, डू हिडन है। लेकिन यू डांस अगर लाइक लगा दिया, लाइक प्रेपो है, प्रेपो के बाद मी आएगा, प्रेपो के बाद मी आएगा। मैं कुछ नहीं घबराता, मैं घबराने वाला आपको लगता, अभी आप ना जानते नहीं हो मेरे बारे में शायद, कोई बात नहीं। हमारे समाज को ऐसे निरस्त किया गया है ना, नहीं समझते भी आप। सी लुक्स, वह दिखती है, लाइक वर्ब है, हिज मदर उसका ऑब्जेक्ट है। पहले आपको यह देखना है लाइक वर्ब है या प्रेपो है, वर्ब है या प्रेपो है। सी सब्जेक्ट, लुक्स वर्ब है, लाइक मतलब की तरह। जब लाइक का मतलब होगा की तरह तो वो होगा प्रेपोजिशन, और जब लाइक का मतलब होगा पसंद करना, जब होगा वो वर्ब। यहां पे आप पहले ये लिख लो, अगर लाइक का मतलब है पसंद करना, लाइक पसंद करना, तो ये है एक वर्ब। अगर लाइक का मतलब है की तरह, तो ये है प्रेपोजिशन। बस इतना आपको देखना है। और एज होता है हमेशा कंजंक्शन। ठीक है मेरे भाई? कैसे? आपने बोला आई लाइक सब्बो, यहां पे लाइक क्या है? यहां पे लाइक वर्ब है। मैं सब्बो की तरह नहीं, मैं सब्बो को पसंद करता हूं, यहां पे लाइक क्या है? वर्ब है। ठीक है? आई लाइक सब्बो, यहां पे लाइक वर्ब है। और सी लुक्स लाइक हर मदर, हिज मदर, हर करो यहां पे हर मदर, वह अपनी मम्मी की तरह दिखती है, यहां की तरह, यहां पे प्रेपोजिशन है। यू डांस, तुम नाचते हो, की तरह, मी मेरी तरह, मेरी तरह। सब्जेक्ट वर्ब, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज को चाहिए कंजंक्शन को चाहिए क्लॉज। ये है खेल। ठीक है? लाइक एज में इतना अंतर है। अब आप मुझे बताओ, ही लाइक्स हिज फ्रेंड इज आर केयरलेस। ही सब्जेक्ट है, लाइक्स हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड को पसंद करता है, फिर आगे क्या है? केयरलेस है। नहीं आएगा समझ भाई? मैंने बोला यहां पे लाइक या तो है की तरह, लाइक के दो मीनिंग होते हैं, या हो सकता है पसंद करना। अगर पसंद करना है तो लाइक्स करो, ही लाइक्स हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स को पसंद करता है। और फिर केयरलेस इज आर वर्ब कहां से आई यहां पे? इसका मतलब यहां पे जो लाइक है ना, पसंद करना नहीं है, यहां पे लाइक प्रेपो है। ही वह लाइक्स हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स की तरह, ही के लिए इज वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट प्रेपो, प्रेपो के ऑब्जेक्ट, और यहां पे वर्ब ये इज ही की। होता था ना सब्जेक्ट प्रेपो उसके ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसके ऑब्जेक्ट, और बाद में वर्ब आती थी। हाँ सी लुक्स करना मेरे भाई, यहां पे सी लुक्स, लुक्स ही तो है। ठीक है? ठीक है? माई ब्रदर लुक्स लाइक आई, आप बोलो माई ब्रदर सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, लाइक की तरह प्रेपो है, और प्रेपो है तो ऑब्जेक्ट लेगी, मी आएगी। यू रीड सब्जेक्ट वर्ब, लाइक प्रेपो है, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, मी आएगा। बात समझो? या तो आई डू करो या मी करो, या आई डू करो एज आई डू, या फिर लाइक मी। तो लाइक एज समझ गए? लाइक एज मैंने आपको करा दिया। यू डांस एज आई डू करो, या यू डांस लाइक मी करो, दोनों में से कोई एक करो। एज लगाया कंजंक्शन दो, लाइक लगाया ऑब्जेक्ट दो, एज आया कंजंक्शन, लाइक आया ऑब्जेक्ट। ठीक है? ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसका, ये क्वेश्चन आप कर लेना, आप कर लोगे, बहुत इजी कर लोगे, मुझे पता है। मैं फास्ट फास्ट बता देता हूं। सी लाइक्स, यहां पे वर्ब है टू सिंग, लाइक यहां पे प्रेपोजिशन है, हर मदर डज नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। या तो करो हर मदर या हिज मदर,
सॉरी हर आएगा, हर। देखो, सी लाइक्स टू सिंग, उसे पसंद है गाना अपनी मम्मी की तरह, या फिर करो एज हर मदर डू, एज हर मदर डज। अगर आपने एज कंजंक्शन दिया तो सब्जेक्ट वर्ब दो, अगर कंजंक्शन दिया है तो क्लॉज दो सब्जेक्ट वर्ब, अगर प्रेपोजिशन लगाई है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट दो। ये बात है, निश्चित ही। आई ऑल्सो लाइक, आई सब्जेक्ट, ऑल्सो एडवर्ब, लाइक वर्ब है, टू प्ले क्रिकेट, एज हिम नहीं, एज ही डू। या तो लिखो लाइक हिम, अगर लगाते हो प्रेपो तो ऑब्जेक्ट लगा दो, अगर लगाते हो कंजंक्शन तो क्लॉज दो। इतना सा खेल है बस, ठीक है। अब आप कर लोगे ये वाला। अब मेरे भाई आपको सो दैट भी होता है, सच दैट भी होता है। सो का पेयर भी दैट होता है और सच का पेयर भी दैट होता है। सो दैट भी होता है, सच दैट भी होता है। सो का पेयर भी दैट है, सच का पेयर भी दैट है। अब कहां पे सो दैट आएगा, कहां पे सच दैट आएगा, हमें ये सीखना है। कहां पे सो दैट आएगा, कहां पे सच दैट आएगा। सच जो होता है मेरे भाई हमारा, वो एडवर्ब होता है, सच एडजेक्टिव होता है। जो हमारा यहां पे क्या करना है, यहां पे करना है, तो हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है सो, तो हमारा एडवर्ब होता है। ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। यहां से क्वेश्चन आप दुआ करोगे कि क्वेश्चन यहां से आ जाए और कोई ना कर पाए, हम कर लें, दुआ करोगे आप। तो दैट और सच दैट दोनों का मतलब है की तरह, दोनों सेम मीनिंग देते हैं। अंतर इतना है मेरे भाई, बस एक बात याद रख लेना, सच और दैट के बीच में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगी। सच और दैट के बीच में नाउन जरूर आएगी, और सो और दैट के बीच में मेरे भाई नाउन नहीं आएगी। बस खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम। अगर सो और दैट के बीच में नाउन है तो सो को सच में बदल देना, नहीं तो कैसे। सच के बाद बॉयज आता है, सच के बाद दोनों आ सकती हैं, ठीक है। सच दैट सो दैट दोनों रिजल्ट बताते हैं। सच प्लस नाउन प्लस दैट होता है, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, दैट होता है। रिजल्ट बताते हैं, आप मुझे बताएंगे यहां पे क्या आएगा। तो दैट आएगा, सच दैट आएगा, तो दैट आएगा, सच दैट आएगा। इजी है, टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। रोहित शर्मा इज उतना की का सेंस देता है। सच अ ब्रिलियंट प्लेयर, सच ब्रिलियंट या सो ब्रिलियंट दैट एवरीबॉडी एडमायर्स हिम। रोहित शर्मा इतना ब्रिलियंट है ना, हर कोई उसकी तारीफ करता है, चाहे ऑपोजिट कैप्टन हो, चाहे एम्पायर हो, चाहे अपनी टीम के प्लेयर्स हो। रोहित शर्मा इतना ब्रिलियंट है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। आप बोलोगे रोहित शर्मा सिंगुलर सब्जेक्ट, इस सिंगुलर वर्ब, तो दैट भी होता है, सच दैट भी होता है। अब मेरे को देखना है क्या है। अगर सच है बीच में नाउन आएगी, अगर नाउन नहीं है सो लगा दो, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है। बीच में नाउन नहीं है, सच नाउन होता है, तो ब्रिलियंट आएगा। तो दैट के बीच में नाउन नहीं, सच दैट के बीच में नाउन। सिंपल सी बात है, सच दैट के बीच में नाउन हो, सच और दैट के बीच में आपको नाउन जरूर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लो, यू आर सच या सो अ ब्रिलियंट टीचर दैट। दैट से पहले नाउन दे दी, और नाउन के साथ हमेशा सच आता है। सच नाउन दैट, सच नाउन दैट, सच नाउन दैट। नाउन है सच लगाओ, नाउन नहीं है सो लगाओ। नाउन है सच लगा दो, नाउन नहीं है सो लगा दो। आगे देख लो, ही इज
अडोरेबल बेबी दैट, मेरे भाई दैट से पहले नाउन है, नाउन है सच लगाओ, और नाउन नहीं है सो था ये, नाउन नहीं है सो लगा दो, नाउन है सच लगा दो, नाउन नहीं है सो लगा दो, सिंपल सी बात। बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे जी दे से पहले, दैट से पहले डे नाउन है, अगर मेरे को नाउन दिख गया मैं सच लगा दूंगा, सो नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे को दैट से पहले नाउन नहीं दिखा मैं सो लगा दूंगा। बताना भाई क्या दिक्कत है? सी इज सच अडोरेबल, वह इतनी प्यारी है ना, सॉरी सो अडोरेबल, इतनी प्यारी है दैट की एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई उसे पसंद करता है। वह इतनी प्यारी है हर कोई उसे पसंद करता है, ये इसका मीनिंग है। इतना की, इतना की, उतना की, इतना की उतना की देते हैं। सी सिंग विद, उसने गाया, आ पैसन, आ आर्टिकल नाउन के लिए आता है, TION SION वाले नाउन होते हैं, दैट से पहले नाउन आया है, और जहां नाउन दिखे सच लगा दो। बताओ कोई दिक्कत है? अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई? अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? बताओ भाई, 3 क्वेश्चन आपके सामने, फिर हमारी और आपकी अनऑफिशियली ग्रामर का सिलेबस खत्म। वो आपको 2-3 क्लास देनी है, वो मैं कराऊंगा। मैक्सिमम 3 से 4 क्लास आपकी लगेंगी। अनऑफिशियली सिलेबस ग्रामर का आज कंप्लीट है, ठीक है? बताओ 3 क्वेश्चन, बताओ कहां पे क्या होगा भाई? हट जा, देख लेने दे। 1 2 3 लिख देना भाई, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप बोलोगी गर्ल नाउन है सच लगा दो, नाउन नहीं है सो लगा दो, लीडर नाउन है सच लगा दो। अब बताओ सो दैट और सच दैट में कोई बहुत बड़ी आफत थी क्या? क्या थी आफत सच दैट और सो दैट में? क्या थी बहुत बड़ी आफत? अब आप मुझे बताओ कहां पे लाइक आएगा, कहां पे एज आएगा, कहां पे इफ या वेदर आएगा, कहां पे दैट आएगा, कहां पे सो दैट आएगा, और कहां पे सच दैट आएगा? क्या अब आप इन्हें नहीं कर सकते? सच दैट के बीच में नाउन होगी जरूर, सो दैट के बीच में नाउन नहीं होगी, इफ या वेदर दिखाएगा जब हो आपको डाउट, दैट आएगा जब आपको डाउट ना हो, एज आएगा जब बाद में ऑब्जेक्ट हो, और सॉरी लाइक आएगा जब ऑब्जेक्ट हो, एज आएगा जब बाद में क्लॉज हो। क्योंकि एज है कंजंक्शन, लाइक है प्रेपोजिशन, ये दोनों कंजंक्शन, दैट आता है सर्टेनिटी के साथ, और इफ वेदर आता है डाउट के साथ। सो एडवर्ब है, सो एडवर्ब के साथ नाउन नहीं आएगा, दैट आएगा। सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए नाउन जरूर आती है, एडजेक्टिव को नाउन जरूर चाहिए, तो सच के साथ नाउन आती है, एडवर्ब को नाउन नहीं चाहिए, इसलिए सो के साथ एडवर्ब आता है। ठीक है मेरे भाई? तो बहुत मुश्किल माना जाता है कंजंक्शन को। इनके मीनिंग में आपको एक मेरे से मिस्टेक रही है आज की क्लास में, जो मेरे से एक मिस्टेक रही है, जो मैंने अभी फील की, वो एक मिस्टेक मेरी रही है, उसको लेकिन मैं आपका किस में दूर करूंगा? PDF में दूर करूंगा। एक मिस्टेक आज की क्लास में मैंने करी, जो मतलब मैंने कमी फील करी, मेरे को इन सब के हिंदी मीनिंग लिख के लाने चाहिए थे। दो का, ऑल दो का, इवन दो का, वाइल का, येट का, स्टिल का, वेयर एज का, हाउएवर का, नॉनदलेस का, नेवरदलेस का, बट का, नॉट विथस्टैंडिंग का, इवन इफ का, इनके हिंदी मीनिंग मुझे लिख के लाने चाहिए थे, ये मुझे फील हुआ। अब नहीं लिख के लाए उसके लिए सॉरी, लेकिन PDF में मैं आपको इनके हिंदी मीनिंग दे दूंगा। जो गुड़िया PDF बनाती है, मैं उसको बात करके
और उसको हिंदी मीनिंग इन सब के दे दूंगा, तो पीडीएफ में आपको इनके हिंदी मीनिंग मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कंजंक्शन मैंने आपको सीजीएल मेंस लेवल, सीपीयू मेंस लेवल कराया है। आप कंजंक्शन से क्वेश्चन मैं आपको सब कराऊंगा। अभी मैं आपके मॉडल्स करा दूं और आपके सुपरफ्लुअस करा दूं, फिर मैं आपकी वोकैब शुरू करूंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूं प्रैक्टिस भी आपको करा दूं, ग्रामर की प्रैक्टिस करा दूं, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस, जिससे आपका ग्रामर में फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर प्रैक्टिस आप खुद करते रहोगे ग्रामर की, और मैं अपनी वोकैब शुरू कर दूंगा। इंग्लिश की गारंटी मैंने ली थी, आज भी लेता हूं। इंग्लिश मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। वोकैब याद करने की भी नहीं लेनी है, ग्रामर की भी नहीं लेनी है, प्रैक्टिस की भी नहीं लेनी है, बुक की भी नहीं लेनी है, नोट्स की भी नहीं लेनी है। वो सब मेरी जिम्मेदारी है। जितना करा रहा हूं उतना कर लेना। 10 किताब एक बार पढ़ने से अच्छा एक नोट्स 10 बार पढ़ लेना, और इंग्लिश में आप अपना स्कोर खुद देख लेना। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। ओके, अब आपसे मुलाकात मंडे होगी। मेरी कोई भी बात फिर भी आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है भाई। अब मिलते हैं मंडे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।